अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाद स्टडी हब चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद दिलशाद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ वादे के मुताबिक उर्दू क़वायद का सिलसिला लेकर। और ये पहला सबक है जिसमें हम इस्म के मुताल्लिक़ पढ़ेंगे। इस्म को इंग्लिश में नाउन कहते हैं और हिंदी में संज्ञा कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दर्ज ज़ैल इबारत को गौर से पढ़िए। दर्ज का मतलब होता है लिखी हुई, ज़ैल मतलब नीचे, इबारत कहते हैं टेक्स्ट को। और गौर से पढ़िए, तो नीचे जो इबारत लिखी है उसको गौर से पढ़िए। हामिद, शाहिद और मोहन दिल्ली का लाल किला देखने गए। दिल्ली की तारीख़ी इमारतों में लाल किला, कुतुब मीनार, जामा मस्जिद और पुराना किला बहुत मशहूर हैं। लाल किला मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने बनवाया था। ये किला लाल पत्थर का बना हुआ है। तीनों लड़कों ने टिकट ख़रीदे और किले के अंदर गए। किले में कई इमारतें बनी हुई हैं, लेकिन मोती मस्जिद की खूबसूरती का कोई जवाब नहीं। इसे देखकर लड़कों को बहुत खुशी हुई। ये तस्वीर में देख लें, तीन लड़के लाल किला देख रहे हैं, शाहजहाँ, और ये इधर कुतुब मीनार बना हुआ है। आपने देखा इस इबारत के पहले जुमले में 5 नाम आए हैं। एक हामिद, शाहिद, मोहन, ये अशख़ास यानी लोगों के नाम हैं, जबकि दिल्ली, लाल किला ये जगह के नाम हैं। इनके अलावा पत्थर और टिकट भी किसी चीज़ के नाम हैं। आखिरी जुमले में खुशी, ये एक कैफियत का नाम है। अब आप समझ गए होंगे कि किसी शख्स, जगह, चीज़ और कैफियत के नाम को इस्म कहते हैं। ये है इस्म की तारीफ़, जिसे हम कह सकते हैं इस्म की मतलब नाउन की डेफिनेशन या फिर संज्ञा की परिभाषा। उसके बाद हम देखें, ऊपर दी हुई इबारत में हामिद, इबारत कहते हैं टेक्स्ट को। ऊपर दी हुई इबारत में हामिद, शाहिद और मोहन तीनों को लड़कों कहा गया है। इसी तरह लाल किला, कुतुब मीनार, जामा मस्जिद और पुराने किले के लिए इमारत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। आप जानते हैं कि लड़का और इमारत ऐसे नाम हैं जो हर लड़के और हर इमारत के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। यानी जब हम इमारत का लफ्ज़ बोलेंगे तो उसमें कोई भी इमारत आ जाएगी, चाहे वो छोटी इमारत हो या बड़ी इमारत हो, दिल्ली की हो या फिर किसी और शहर की हो। ऐसे ही जब हम लड़का बोलते हैं तो उसमें कोई भी लड़का मुराद लिया जा सकता है, चाहे वो हामिद हो, शाहिद हो, मोहन हो, राम हो, श्याम हो, इस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। आप जानते हैं कि लड़का और इमारत ऐसे नाम हैं जो हर लड़के और इमारत के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, जैसे हामिद, शाहिद, मोहन, लाल किला, मोती मस्जिद, दिल्ली लड़कों, इमारतों और जगह के ख़ास नाम हैं। यानी या तो ख़ास नाम किसी इंसान का होगा या ख़ास नाम किसी जगह का होगा। हामिद, शाहिद या मोहन के नाम से किसी और को नहीं पुकारा जा सकता। यानी इसका मतलब ये है कि अगर हामिद किसी का नाम है तो वो उसी की ज़ात उससे मुतारफ़ होगी, वही शख्स उससे पहचाना जाएगा। ऐसा नहीं कि हम हामिद बोलें और कोई दूसरे नाम वाला जो लड़का वहाँ मौजूद है वो उससे मुराद लिया जाए। इसी तरह हर किला, हर शहर और हर मस्जिद को ना तो लाल किला कहा जा सकता है, ना मोती मस्जिद, ना दिल्ली। अब ये यहाँ पर इन्होंने एक तारीफ़ की है, यानी हम सिर्फ़ इस सबक में इस्म की तारीफ़ ही नहीं पढ़ेंगे बल्कि इस्म के अलावा इस्म की अक़साम की तारीफ़ भी हम पढ़ेंगे। अक़साम कहते हैं काइंड्स, इस्म की कितनी किस्में हैं, किस किस तरह का इस्म होता है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने जो ये देख लें ब्लैक एंड वाइट किया हुआ है, इसमें जो हमने पढ़ा वो इस्म की तारीफ़ थी, यानी संज्ञा की परिभाषा। अब इस्म की कुछ किस्में होती हैं तो उसके बारे में हम यहाँ पर जान लें। ये लिखा हुआ है कि किसी आम शख्स, आम जगह और आम चीज़ के नाम को इसमें आम कहते हैं। आम का मतलब हो गया कि कोई ख़ास ना हो, मतलब पर्टिकुलर पर्सन ना हो, कॉमन हो, तो उसे हम आम शख्स कहते हैं। अब आम शख्स में कोई भी क्या बोलते हैं लफ्ज़ इस्तेमाल हम कर सकते हैं। जैसे हमने डॉक्टर बोला तो इसमें कोई भी शख्स आ सकता है। ऐसे ही जब हम जगह के लिए कोई लफ्ज़ इस्तेमाल करें, जैसे शहर, तो कि किसी भी किस्म का शहर हो, कहीं का भी, किसी भी मुल्क का शहर हो, वो उससे मुराद लिया जाएगा। और आम चीज़ के नाम को इसमें आम कहते हैं। किसी भी चीज़ का नाम हो, जैसे कलम, तो कोई भी कलम क्यों ना हो उसमें शुमार किया जा सकता है। तो इसमें आम को नकेरा भी
कहा जाता है। अब इसमें आम की तारीफ हमने ये समझी, आम शख्स, आम जगह और आम चीज़ के नाम को इसम कहते हैं। इसमें आम ही का जो दूसरा नाम है वो नकिरा है। उसके बाद देखें, किसी ख़ास शख्स, ख़ास जगह और ख़ास चीज़ के नाम को इसमें आम कहते हैं। इसमें ख़ास को इसमें मारफा भी कहा जाता है। तो इसमें ख़ास वो होगा जैसे ख़ास शख्स, मिसाल के तौर पे हमने कहा कि हामिद, खालिद, महमूद, ये जो नाम हैं ये किसी एक ख़ास शख्स के नाम है। लेकिन अगर हमने बोल दिया, लफ्ज़ मर्द इस्तेमाल कर दिया, लफ्ज़ आदमी इस्तेमाल कर दिया, लफ्ज़ मतलब अगर लड़का इस्तेमाल कर दिया, तो इसमें कॉमन है, कोई भी लड़का इसमें शामिल हो सकता है। ऐसे ही जगह शहर गांव का है, लेकिन अगर ख़ास एक किसी गांव का अगर हम नाम लेते हैं या किसी शहर का नाम लेते हैं तो फिर अब उससे दूसरा शहर मुराद नहीं होगा। ऐसे ही चीज़ मतलब आप आम तौर पे अगर एक लफ्ज़ बोलते हैं नदी, तो ये आम है क्योंकि इसमें कोई भी नदी आ सकती है, चाहे वो गंगा हो चाहे वो जमुना हो। लेकिन लफ्ज़ गंगा जो है ये एक ख़ास नदी का नाम है और ऐसी सूरत में ये इसमें ख़ास होगा। तो इसमें ख़ास को इसमें मारिफा भी कहा जाता है। अब दुनिया के हर शख्स को उसके नाम से पुकारा जाता है। यहाँ तक तो हो गया कि इस्म उसकी पहली दो किस्में, यानी इसमें आम और इसमें ख़ास। अब दूसरे एतबार से इसम की कुछ किस्में हैं, देख लें। दुनिया के हर शख्स को उसके नाम से पुकारा जाता है, लेकिन बाज़ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें उनके असल नाम के अलावा दूसरे नाम यानी ख़िताब या लक़ब से भी याद किया जाता है। ख़िताब या लक़ब कहते हैं, इंग्लिश में हम समझ लें निकनेम। नीचे दिए हुए जुमलों से ये बात आसानी से समझ में आ जाएगी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का असल नाम मुहियुद्दीन अहमद है। सरोजनी नायडू को बुलबुले हिंद कहा जाता है। सचिन तेंदुलकर को उनकी शानदार बल्लेबाजी की वजह से उन्हें मास्टर ब्लास्टर के नाम से पुकारा जाता है। रघुपति सहाय उर्दू अदब में फ़िराक गोरखपुरी के नाम से जाने जाते हैं और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इब्ने मरियम भी कहा जाता है। अब यहाँ इन जुमलों में आप गौर करें कि अबुल कलाम आज़ाद एक लफ्ज़ हो गया, मुहियुद्दीन अहमद, तो ये तो उनका असल नाम है, लेकिन ये क्या है, पहचाने किस नाम से जाते हैं, ख़ास करके इस नाम से ज़्यादातर ये जाने जाते हैं। अगर आप बोलते हैं मुहियुद्दीन अहमद तो शायद बहुत से लोग ना समझें, लेकिन जब आप अबुल कलाम आज़ाद का लफ्ज़ बोलेंगे, ये लफ्ज़ जब आप बोलेंगे, तो जो लोग अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को जानते हैं तो वो जान लेंगे कि हाँ ये किसका नाम है। ऐसे ही सरोजनी नायडू जब अगर आप बोलते हैं तो आम तौर पे ख़ास ये उनका पर्सनल नाम हो गया, ज़ाती नाम जो है। और बुलबुल हिंद जो है ये उनकी मतलब पोइट्री को लेकर के, शायरी को लेकर के लोगों ने कहा, तो ये किससे पहचाने जाते हैं, बुलबुल हिंद से। और जैसे ही आप मास्टर ब्लास्टर का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे तो क्रिकेट वर्ल्ड में, क्रिकेट की दुनिया में किसी और बल्लेबाज का नाम आपके जहन में नहीं आएगा, सचिन तेंदुलकर का नाम आएगा। तो ऐसे ही रघुपति सहाय उर्दू अदब में फ़िराक गोरखपुरी के नाम से आते हैं। जब आप फ़िराक गोरखपुरी का लफ्ज़ बोलेंगे, ये लफ्ज़ जब बोलेंगे आप फ़िराक गोरखपुरी, तो इससे रघुपति सहाय की पर्सनालिटी, उनकी शख्सियत मुतारफ़ होगी। मतलब पढ़ने वाला यही समझेगा कि फ़िराक गोरखपुरी रघुपति सहाय हैं। तो ये मशहूर हुए हैं किससे, फ़िराक गोरखपुरी के नाम से। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इब्ने मरियम कहा जाता है। अब इसमें देख लें, इन जुमलों में सरोजनी नायडू के लिए बुलबुल हिंद और सचिन तेंदुलकर के लिए मास्टर ब्लास्टर के नाम उनके लक़ब के तौर पर इस्तेमाल किए गए हैं। लक़ब ये इसमें ख़ास की एक किस्म होती है, यानी अभी हमने दो किस्में पढ़ी थी इसम की, एक इसमें आम, फिर दूसरी इसमें ख़ास। तो ये इसमें ख़ास की एक किस्म है, कौन सी, लक़ब। अब यहाँ पर एक नई डेफिनेशन है, वो नाम जो किसी शख्स की खूबी या कमाल की वजह से मशहूर हो गया हो उसे लक़ब कहते हैं। अभी जो हमने पढ़ा पिछले, मतलब इससे पहले, अगर असल नाम की वजह की जगह किसी दूसरे नाम से इंसान मशहूर हो गया हो और किस वजह से, वो किसी खूबी या कमाल की वजह से मशहूर हो गया हो। इसकी मज़ीद मिसालें हैं बाबाए उर्दू। ये लफ्ज़ जब भी बोला जाता है तो उर्दू ज़बान से वाक़फ़ियत रखने वाले लोग और वो लोग जो जानते हैं कि बाबाए उर्दू मतलब बाबा उर्दू के नाम से कौन सी शख्सियत मशहूर है, तो उनके जहन में उस शख्सियत का नाम नहीं आता जल्दी। लेकिन बाबाए हक़, बाबाए उर्दू जो है वो समझ जाते हैं कि हम मौलवी अब्दुल हक़ जो हैं उनका ये क्या है, लक़ब है। तो मौलवी अब्दुल हक़
मशहूर किससे हुए हैं? बाबा उर्दू से। जहाँ जहाँ उनकी खिदमात होंगी वहाँ डायरेक्ट उनका नाम नहीं आता, लेकिन बाबा उर्दू इस्तेमाल किया जाता है। हकीमुल उम्मत ये लक़ब है अल्लामा इकबाल का। शायर इनकलाब, जब भी शायर इनकलाब बोलेंगे तो जोश मलिहाबादी मुराद लिए जाएंगे, कोई दूसरा शायर मुराद नहीं लिया जाएगा। खुदाए सुखन जब भी हम बोलेंगे तो उर्दू दुनिया में मीर का तसव्वुर जहन में आएगा। ऐसे ही मुसव्विर गम, यानी गम की मुसव्वरी करने वाले, गम की अक्कासी करने वाले जो हैं वो राशिदुल खैरी वगैरह। तो अब इसके अलावा देख लें, खिताब भी इसमें ख़ास की एक किस्म है। अब इससे पहले अभी हमने ये जो पढ़ा यहाँ पर, ये लक़ब की तारीफ़ हो गई, डेफिनेशन हो गई। अब हम पढ़ रहे हैं खिताब की परिभाषा। खिताब भी इसमें ख़ास की एक किस्म है। वो नाम जो नुमाया खिदमात के लिए हुकूमत या किसी इदारे की तरफ से किसी शख्स को दिया जाए उसे खिताब कहते हैं। मसलन भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री, नजमुद्दौला, दबीरुल मलिक, ख़ान बहादुर, शम्सुल उलमा, तखल्लुस, ये जो अभी हमने ये अंडरलाइन किए हुए हैं ये खिताब कहलाते हैं। उसके बाद तखल्लुस भी इसमें ख़ास की एक किस्म है। तो ये इसमें ख़ास की अक़साम बयान की जा रही हैं। तखल्लुस में देख लें क्या होता है। अक्सर शायरों का अपने नाम के अलावा एक और नाम भी होता है जिसे वो अपनी शायरी में इस्तेमाल करते हैं। यानी शायर जब अपनी शायरी में अपने नाम के अलावा कोई दूसरा नाम इस्तेमाल करता है तो उसको तखल्लुस कहते हैं। इस तरह के नाम को तखल्लुस कहते हैं। जैसे ख्वाजा मीर का तखल्लुस दर्द है, शेख मोहम्मद इब्राहीम का तखल्लुस ज़ौक़ है, और अल्ताफ़ हुसैन का तखल्लुस हाली है। तो ये इसे तखल्लुस कहा जाता है। मतलब जब एक इंसान शायर हो और वो अपने असल नाम की जगह कोई दूसरा नाम इस्तेमाल करे तो उसे तखल्लुस कहते हैं। उसके बाद अब देखें, ये भी क्या बोलते हैं, इसमें ख़ास की अक़साम ही चल रही हैं सब। अभी आपने ऊपर लिखे हुए जुमले में इब्ने मरियम पढ़ा। हज़रत ईसा को उनकी वालदा के नाम की मुनासबत से इब्ने मरियम यानी मरियम का बेटा कहा जाता है। वतन, माँ बाप और ख़ानदान के ताल्लुक़ से जो नाम मशहूर हो जाते हैं उन्हें कुनियत कहते हैं। कुनियत, अब ये इसमें ख़ास की एक किस्म है कुनियत। अब इसमें चाहे आप वतन की वजह से नाम मशहूर हो जाए, या फिर माँ की तरफ से, या बाप की तरफ से, या फिर ख़ानदान के मुताल्लिक़, तो ये क्या कहलाएगा? कुनियत। इसमें ख़ास की तरह इसमें आम की भी किस्में हैं। ये तो अभी तक इसमें ख़ास की अक़साम रहीं। और जैसे क्या बोलते हैं, लक़ब हो गया, ख़िताब हो गया, और उसके अलावा क्या बोलते हैं, तखल्लुस है और कुनियत है। तो 4 किस्में इसमें ख़ास की। इन किस्मों को समझने के लिए नीचे दी हुई इबारत पढ़िए। हामिदा ने अपनी बेटी से लोटा मांगा, वो लुटिया ले आई। दादी ने हामिदा से कहा कि नन्हे के सामने कटोरा, कटोरी और घंटी रख दो, वो खेलता रहेगा। उसके आगे चाकू, कलम और कंघा रखा है, इन चीज़ों को उठा लो। दादा ने नन्हे को बहलाने के लिए म्याऊं म्याऊं, गुटरगू और कुकड़ूकू वगैरह की आवाज़ें निकालीं। दादी ने हामिदा से पूछा, दोपहर हो गई, ज़ैनब अब तक स्कूल से घर नहीं आई, वो सुबह से भूखी प्यासी होगी। अब इसमें देख लें, लफ्ज़ है कटोरा, उसके बाद दूसरा लफ्ज़ है, ये हो गया कटोरी, लोटा, लुटिया, संदूक है, और ये संदूकचा है। इस इबारत में आपने कई चीज़ों के नाम पढ़े, जैसे लोटा, लुटिया, कटोरा, कटोरी, चाकू, कलम, मियाँ मियाँ, दोपहर, सुबह, स्कूल, घर वगैरह। ये सब इसमें आम हैं, यानी इसमें आम की अलग अलग किस्में हैं, लेकिन अपनी खसूसियत के एतबार से इनकी अलग अलग किस्में हैं। वो लफ्ज़ जो किसी चीज़ को बड़ा या भारी भरकम करके ज़ाहिर करे उसे इसमें मुकब्बिर कहते हैं। इसमें मुकब्बिर, जैसे लुटिया से लोटा, पतीली से पतीला, कटोरी से कटोरा, घंटी से घंटा वगैरह। तो घंटा और कटोरा, पतीला और लोटा जो है ये इसमें मुकब्बिर कहलाते हैं। और वो लफ्ज़ जो किसी चीज़ को छोटा करके ज़ाहिर करे, यानी जब हम वो लफ्ज़ बोलें तो उससे कोई छोटी चीज़ समझ में आए। जैसे अगर हमने कहा लोटा, तो वहाँ कोई छोटा बर्तन समझ में नहीं आएगा, एक थोड़ा उस बड़ा बर्तन होगा जो लुटिया के मुकाबले में होगा। तो जैसे हमने कहा लोटा तो एक बड़ा बर्तन, और जब हमने कहा लुटिया तो इंसान वहाँ जग या फिर लोटा जो है वो उठा कर नहीं लाएगा, एक छोटा बर्तन जिसे लुटिया की शक्ल में जो होता है वही उठा करके लाएगा। तो ये क्या होते हैं और संदूकचा, बाग से बागीचा, यानी छोटा सा बाग है तो आप उसके लिए बागीचा का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं।
जैसे संदूक से संदूकचा, बाग से बागीचा, किताब से किताबचा वगैरह। यानी कोई बहुत बड़ी किताब नहीं है, छोटी सी किताब है 10-20 पेज में। तो इस तरह से जो मतलब 20 पेज 30 पेज इस तरह से किताब है तो उसको हम किताबचा कहेंगे। इसको ये जहन में रखें कि कुत्ता बच्चा नहीं पढ़ना है, ये क्या है, किताबचा है, इसको कुत्ता बच्चा नहीं पढ़ें, क्योंकि अक्सर लोग इसमें धोखा कर जाते हैं। आगे देखते हैं, वो लफ्ज़ जो किसी हथियार, औजार या आला का नाम जाहिर करे उसे इसमें आला कहते हैं। आला इंस्ट्रूमेंट, वो चीज़ें जिनके ज़रिए से काम किया जाता है, टूल्स कह सकते हैं, जैसे चाकू, कलम, तलवार, पेचकस, हथौड़ा, छेनी और कंघा वगैरह, इन्हें इसमें आला कहा जाता है। उसके बाद देखें, वो लफ्ज़ जो किसी जानदार या बेजान अशिया की मखसूस आवाज़ों को ज़ाहिर करे उसे इसमें सौत कहते हैं। सौत का माना है आवाज़, इस माने इसमें सौत हम कह सकते हैं कि वो इस्म जो किसी भी आवाज़ का क्या हो, नाम हो, चाहे वो जानवरों की हो जैसे मियाँ मियाँ, कुकड़ू को, टर टर, गोटरगू, चूँ चूँ, खट खट, छन छन, या किसी चीज़ के गिरने की, टूटने की आवाज़। वो लफ्ज़ जो किसी जगह या वक्त के नाम को ज़ाहिर करे उसे इसमें ज़र्फ़ कहते हैं, जैसे घर, कुतुबखाना, चौराहा, स्कूल, सुबह, दोपहर, शाम वगैरह। वो लफ्ज़ जिससे किसी मकाम का इल्म हो उसे इसमें ज़र्फ़ मकां कहते हैं, जैसे ईदगाह, एक जगह का पता चल रहा है, स्कूल, कुतुबखाना वगैरह। और ऐसे ही वो लफ्ज़ जिससे वक्त का पता लगे उसे इसमें ज़र्फ़ ज़मा कहते हैं, जैसे सुबह, दोपहर, कल, परसों वगैरह। तो ये इससे वक्त का पता चल रहा है। यानी ज़र्फ़ की फ़र्दर दो किस्में होती हैं, ज़र्फ़ मकां और ज़र्फ़ ज़मा। मकां मतलब जो जगह के बारे में जिससे पता चले, और ज़मा जिससे वक्त के बारे में पता चले। तो हमने इस्म की तारीफ़ पढ़ी, फिर उसके बाद हमने इस्म की दो किस्में, इसमें आम और इसमें ख़ास के बारे में पढ़ा। इसमें ख़ास की कुछ किस्में हैं, मतलब अलग अलग नौइयतें हैं, जैसे लक़ब हो गया, तख़ल्लुस हो गया, और क्या बोलते हैं, कुनियत है, उसके अलावा ख़िताब हो गया। और फिर हमने इसमें आम के बारे में पढ़ा। तो इसमें आम की भी मुख्तलिफ़ किस्में हैं, जैसे इसमें सौत, इसमें मुकब्बिर, इसमें मुसग़्ग़र, और इसमें आला है, इसमें सौत है, उसके अलावा इसमें ज़र्फ़ वगैरह है। तो उम्मीद है ये सबक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी किसी तरह की कोई दिक्कत पेश आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। इंशाअल्लाह हम उसका आपको हल फ़राहम करेंगे। और देखते रहिए, सीखते रहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक दूसरे नए सबक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।